तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जो आप अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी आपके लिए वीडियो है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताएंगे जो मोस्ट VVI रिपीटेड क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अध्ययन का जनक अरस्तु को कहते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। बीटी कल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का। वर्मी कल्चर के अंतर्गत किस कीट का पालन किया जाता है? केंचुआ का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। इधर जीव विज्ञान के शाखाएं एवं उसके जनक जानेंगे जो बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। विज्ञान जनक कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जनक हार्गो डू ब्रिज को कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक हेनरिच एंटन डी बेरी को कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। पूर्व वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है एथनोलॉजी। सब्जी वाले पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सर्पेटोलॉजी। कवक विज्ञान के जनक हेनरिच एंटन डी बेरी को कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया का विज्ञान का जनक स्टीफन हेस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिसन को कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक TH मॉर्गन को कहा जाता है। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अध्ययन पॉल बर्ग को कहा जाता है। शैवाल विज्ञान का जनक विलियम हेनरी हार्वे को कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक MOP अयंगर को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी का जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीन चिकित्सा का जनक एंडरसन को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस को ने किया था। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से, यानी कि बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। घासों का अध्ययन घास विज्ञान कहलाता है। शैवालों का अध्ययन एल्गोलॉजी कहलाता है। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। पादप में रोगजन्य गांठों पादप का कैंसर का अध्ययन केसिडोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वातावरण से पौधों के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोप्लाज्मा
वैज्ञानिक का अध्ययन माइकोप्लाज्मोलॉजी कहलाता है। निमेटोड्स और पादपों के संबंधों का अध्ययन निमेटोलॉजी कहलाता है। पादप जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबोटनी कहलाता है। परागकण का अध्ययन पैलियोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों के उपचार का अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। औषधि पादपों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। किस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है? तो हाइड्रोपोनिक्स। मानव जाति की संस्कृति के विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रोयोलॉजी कहलाता है। उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी वंशानुगति का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। आयु में वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है, अंतर्गत किया जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलोलॉजी कहलाता है। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन अर्निथियोलॉजी कहलाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन एम्ब्रायोलॉजी कहलाता है। जीवों पर विभिन्न विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। जीवों का नामकरण एवं उनके वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो आज तक इतना ही। बाकी अगले वीडियो में फिर से आपके लिए रिवीजन लेकर आएंगे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड